प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको व्यंजन संधि के भेद के बारे में बताया था। अब आज से विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के भेद के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों, विसर्ग संधि का नियम है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा मनः धन रथा बराबर मनोरथा, यानी मनः धन रथा बराबर मनोरथा, इसलिए जो विसर्ग है ये विसर्ग हट गया है, इसकी जगह पर ओ की मात्रा इसमें जुड़ गई है तो मनोरथा हो गया। अब देखिए बच्चों, विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है। यथा दुख रामः में विसर्ग क्रमशः उ और आ के बाद आया है। यानी दुख में देखिए उ है, इसमें ये जो उ कह रहा है, और रामा इसमें आ, उ और आ के बाद, यानी दुखा में उ के बाद और रामा में आ के बाद आया है। आता है विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा बाद के स्वर या व्यंजन दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। यानी विसर्ग क्रमशः उ और आ के बाद इसमें आया, जैसे दोनों शब्दों में आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा बाद के स्वर या व्यंजन, चाहे बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, उनका दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। इसके निम्न भेद है, यानी विसर्ग संधि के निम्नलिखित भेद है। पहले यह है सत्व संधि। सत्व संधि इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। ठीक है बच्चों, विसर्जनीयस्य सः का सूत्र से ही स्पष्ट है कि विसर्जनीयस्य यानी विसर्ग, यानी ये जो विसर्ग है तो विसर्ग की जगह पर ये सा हो जाता। सूत्र से स्पष्ट है यदि विसर्ग होगा तो संधि करने पर विसर्ग की जगह पर ये सा हो जाएगा। इसका नियम है यदि विसर्ग यानी ये वाला दो ऊपर नीचे बिंदी के आने के आगे कोई खर प्रत्याहार यानी खा फा छा ठा थ चाटा ताओ का पाय सा ख सा, यहाँ तक, यानी खर प्रत्याहार भी ये बनाते हैं खा फा छा ठा थ चाटा ताओ का पाय सा ख सा। यानी खर प्रत्याहार का वर्ण यानी किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या सा खा सा हो। खा फा छा ठा थ चाटा ताओ का पाय सा ख सा, तो इनमें ये सब आ गए, यानी ये सा खा सा भी आ गया, ये सा ख सा में ये भी आ गया, यानी खा फा छा ठा थ चाटा ताओ का पाय सा ख सा। यानी खर प्रत्याहार का वर्ण यानी किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या सा खा सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यानी फिर से देख लीजिए, विसर्जनीयस्य सः, विसर्ग की जगह पर सा हो जाता है। यदि विसर्ग यानी ये ऊपर नीचे दो बिंदी ऊपर नीचे जो है इसको विसर्ग कहते हैं, तो विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार यानी खाफा छाठा थ चाटा ताओ का पाय सा ख सा, इनमें से कोई भी वर्ण खर प्रत्याहार का वर्ण यानी किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या सा खा सा ये सब हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है।
यानी यदि ऐसे वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यथा बच्चों, यथा कह धन कह बराबर कास्का, यानी ये जो विसर्ग है इस विसर्ग की जगह पर ये आधा सा हो गया। तो कास्का यानी विसर्ग की जगह पर सा हो गया है, यानी ये वाला सा हो गया। नियम के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से भी विसर्ग नियत से सा का मतलब विसर्ग के जगह पर सा हो जाता है, यानी ये सा हो जाता है। और दूसरा उदाहरण जैसे दू धन तरह बराबर दुस्तरह, यहाँ भी ये दू यानी विसर्ग है, इस विसर्ग की जगह पर यहाँ पर सा हो गया, दुस्तरह हो गया। अब देखिए बच्चों, इस नियम को समझने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस जो नियम है, ये जो नियम है विसर्ग संधि का, इसको जानने के लिए, विसर्ग नियत से सा का नियम जानने के लिए ये बात ध्यान देना आवश्यक है कि पहला का इसमें नियम है, कई नियम है। तो का है, यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के अलावा का खा या पा फा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यानी यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद इस विसर्ग के इस तरफ, परे माने इस तरफ, दूसरी तरफ, विसर्ग से परे का खा या पा फा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यथा का धन करोति, जैसे ये है का यानी ये विसर्ग है, इसके बाद क्या कह रहे परिभाषा में कि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद का खा यानी का खा या पा फा हो, या इधर ये जैसे का है तो इसकी जगह पर ये सा हो जाता है, ये सा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर का धन करोति बराबर कस करोति हो गया। ठीक इसी प्रकार ईता धन ताता है, यहाँ पर ये विसर्ग है तो इस विसर्ग के जगह पर यहाँ क्या कह रहा है कि विसर्ग के जगह पर यहाँ पर सा हो गया है, तो ईता धन ताता बराबर ईता ताता हो गया, यानी विसर्ग की जगह पर ये सा हो गया। और दूसरा है नियम, यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा यानी ये सा हो जाता है। फिर च्युत संधि हो करके सा को सा हो जाता है। यानी पहले यदि विसर्ग से परे चा या छा हो, यानी विसर्ग के बाद जैसे ये है, ये विसर्ग है, इसके बाद चा या छा है, ये चा है, ये छा है, तो विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। फिर च्युत संधि होकर के सा को सा हो जाता है। यथा निधन छलम बराबर निश्चलम, यानी यहाँ पर विसर्ग है और इसके बाद चा छा में से कह रहा है कि इसमें चा या छा में से कोई भी वर्ण हो, तो यहाँ पर छा है इसलिए यहाँ पर च्युत संधि होकर के ये सा हो गया, तो यहाँ पर निश्चलम हो गया। उसी प्रकार ये कहा धनचित बराबर कश्चित है। अब इसमें भी चूंकि चा छा में से कोई वर्ण इधर कह रहा है चा या छा हो, तो यहाँ पर चा है इसलिए यहाँ पर हो गया कश्चित, यानी यहाँ पर ये सा हो गया, सीटी वाला सा हो गया। अब बच्चों इसके आगे और अगला सूत्र है, अगला नियम है गा, यानी का खा तक अभी आपने पढ़ा। अब गा, यदि विसर्ग से परे टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यानी विसर्ग से परे यानी विसर्ग से परे यदि विसर्ग से परे टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। फिर च्युत संधि
होकर के च्युत संधि होकर के सा का सा बन जाता है। यथा रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, यानी पहले ये रामा टीकते होगा और रामा के बाद फिर रामा की जगह पर रामस हो जाएगा और रामस के बाद ये च्युत संधि के हिसाब से ये रामस टीकते हो जाएगा। फिर जैसे ये है धनु धन टंकारा बराबर धनुष टंकारा है, यहाँ पर विसर्ग है। अब उसके बाद ये देखिए ये टा है, यहाँ जैसे कहेगा टा या ठा, तो यहाँ पर टा है, यहाँ पर भी टा है, इसलिए इसकी जगह पर ये च्युत संधि होकर के ये मूर्धन्य सा हो गया है, तो रामस टीकते हो गया। और इसमें धनुष टंकारा है, इसमें भी मूर्धन्य सा हो गया। अब अगला नियम है बच्चों कि घा, यदि विसर्ग से परे ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो करके जैसे का तैसा ही रहता है। यानी विसर्ग से परे, यानी ये जैसे विसर्ग है इसके परे बने इस तरह ता या था, जैसे ये ता है ये ता है, इस तरह से ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा होकर जैसे का तैसा ही रहता है, यानी उसी तरह रहता है। जैसे ये है विसर्ग है तो ये यहाँ पर सा हो जाएगा, इतस्तता ही रहेगा, ये सा हो करके जैसे का तैसा यानी उसी तरह से रहेगा, ये सा हो जाएगा। जैसे कृता धन तथा बराबर कृतस्तथा, ईता धन तथा बराबर ईतस्तथा तथा। इसी तरह अंगा अगला वो है यदि विसर्ग से परे सा खा सा में से कोई हो, यानी सा खा सा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर उसी के जैसा वर्ण हो जाता है। यथा हरि धन सेते बराबर हरिस्तेते। तो इसमें जैसे ये विसर्ग है तो इसकी जगह पर देखिए कह रहा परिभाषा, तो यदि विसर्ग से परे सा, यानी ये सा है या ये वाला सा हो या सा हो, यानी सा खा सा इन तीन में से कोई भी सा हो तो विसर्ग के स्थान पर उसी के जैसा वर्ण हो जाता है। यथा हरि धन सेते बराबर हरि सेते, यानी इसी के जैसा वर्ण ये हो जाता है, उसी जैसे हो जाता है या उसी के जैसे, या ये पूरा का पूरा उसी तरह ही लिख दिया जाता है। तो यानी यदि विसर्ग से परे सा खा सा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर उसी के जैसा वर्ण हो जाता है, या इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे हरि सेते इसके जैसे ये वर्ण हो गया, या हरि सेते ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रामा धन षष्ठा बराबर रामा षष्ठा, क्योंकि ये मूर्धन्य सा है तो विसर्ग के बाद ये मूर्धन्य सा आया, यानी सा खा सा में से कोई भी वर्ण, तो ये इसी के जैसे यानी इसके जैसे ये मूर्धन्य सा हो गया। अब इसको मूर्धन्य सा हो गया, अब इसको चाहें तो उसी के जैसे भी लिख सकते हैं। यानी यदि विसर्ग से परे सा खा सा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर उसी के जैसा वर्ण हो जाता है। उसी के जैसे का मतलब यदि ये है सा है या सा है या दंत सा है तो इसी के जैसे, यानी ये सा है इसके जैसे ये सा हो जाएगा, ये सा है तो ये सा हो जाएगा। यदि यहाँ दंत सा होता तो यहाँ दंत सा हो जाता, या जैसे इधर अलग अलग हैं तो धन हटा करके सीधे सीधे इसी तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद अगली संधि है विसर्ग संधि की अगली संधि है रुत्व संधि। रुत्व संधि का सूत्र है सस जुसो रुह। इसका नियम है पदांत के साथ, यानी पदांत के साथ, जैसे ये कवि है इसको कविस भी लिख सकते हैं, काविस काविस इसको काविस भी लिख सकते हैं। तो पदांत के सा के स्थान पर रु यानी रा हो जाता है। यथा कवि धन अयम बराबर कवि धन रु धन अयम बराबर हमने
3 बार करके समझने के लिए वो कर दिया, जिससे कि समझ में आ जाए। कवि धन अयम बराबर इस विसर्ग की जगह पर रू हो गया, तब कवि रू हो गया। धन अयम बराबर रू की जगह पर ये रा हो गया, और यानी ये वाला रा हो गया ये, और इसके बाद इस रा में ये आ जुड़ जाता है तो पूरा रा हो जाता है ह्रस्व रा, इसलिए कबीरयम। यानी कवि धन अयम बराबर कवि धन रू धन अयम बराबर कबीरयम। ठीक उसी प्रकार गौ धन अयम बराबर गौ धन रू, यानी इस विसर्ग की जगह पर रू हो गया और फिर इसकी जगह पर ये अयम और उसके बाद गौरयम, यानी ये इस रू का ये फिर रा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया रा गौरयम। ठीक उसी प्रकार से मुनि धन आगच्छति बराबर मुनि धन रू धन आगच्छति बराबर मुनि रागच्छति। यहाँ पर भी ये इसकी जगह पर ये यहाँ रा हो जाएगा और रा के बाद फिर ये बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा, तो रा धन आ बराबर बराबर ये इसमें हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रा हो गया मुनि रागच्छति। यानी मुनि धन आगच्छति बराबर मुनि धन रू धन आगच्छति बराबर मुनि रागच्छति। ठीक इसी प्रकार से प्रातः धन अहम बराबर प्रातः धन अयम, प्रातः धन अयम, प्रातः धन अयम बराबर प्रात धन रू, यानी इस विसर्ग की जगह पर ये रू हो गया और फिर ये अयम और फिर उसके बाद इस रू में इस रा में ये आ छोटा ये ह्रस्व आ जुड़ गया तो बराबर ये रा हो गया, इसलिए यहाँ पर रा हो गया प्रातरयम। तो प्रातः धन अयम बराबर प्रात धन रू धन अयम बराबर प्रातरयम, यानी यहाँ पर पहले रू हुआ और फिर रू की जगह पर जैसे इसमें कहा है कि रू हुआ और रू की जगह पर फिर उसके बाद ये रा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कवि यहाँ पर कवि से होना चाहिए था, तो कवि धन अयम बराबर कवि 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 धन रू धन अयम बराबर कबीरयम। तो इस प्रकार से बच्चों विसर्ग संधि की ये रुत्व संधि समाप्त हुई। अब उसके बाद इसका तीसरा भेद हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे, और आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए या व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी हमसे विषय संबंधित कोई कठिनाई का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।